फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम। बिछड़े हुए थे जन्म जन्म से, भूल के सारी बातें। बिछड़े हुए थे जन्म जन्म से, भूल के सारी बातें। पर पल में आके आपने बाबा दिला दी सारी यादें। नूर है हम प्रभु नयनों के, पूरा हुआ है सफर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम। रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई है, ये अपना है जहां। रोशनी ही रोशनी बिखरी हुई है, ये अपना है जहां। प्रभु नजरों का सुख है हर पल, हमें मिल रहा है यहाँ। इतने नजदीक आ गए हैं, दिख रहा वो मंजर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर। आए थे धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम, बहुत दूर है अपना घर।
धरती पर अब लौट रहे हैं उधर। फरिश्ते हैं हम। ओम शांति। 18 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, याद में रहकर दूसरों को याद का अभ्यास कराओ। योग कराने वाले का बुद्धि योग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। प्रश्न है, किन बच्चों के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उन्हें कौन सा ध्यान ज़रूर देना चाहिए? बाबा समझाते, जो बच्चे नियमित टीचर बनकर दूसरों को योग कराते हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर योग कराते समय बुद्धि बाहर भटकती है तो सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा पुण्य का काम होता रहे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाप सभी बच्चों को पहले तो यहाँ बैठ करके लक्ष्य में टिकने के लिए दृष्टि देते हैं कि जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूँ, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। तो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को सबसे पहले दृष्टि देते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को याद कर रहे हैं, याद में बैठे हैं, उसी तरह से बच्चे भी शिव बाबा की याद में बैठ जाएं। तो ये साकार की बातें हैं। बाबा सामने संदली पर बैठकर योग कराते थे। प्रश्न उठता है कि जो सामने बैठे हैं, निष्ठा कराने के लिए वे सारा समय शिव बाबा की याद में रहते हैं? जो औरों को भी कशिश हो, याद में रहने से बहुत शांति में रहेंगे। अशरीरी हो, शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे, क्योंकि टीचर होकर बैठते हो ना। तो बाबा कहते, आगे बैठकर जो भी योग करा रहे हैं उस समय वो किस रूप में हैं? टीचर के रूप में हैं। और उनका योग अगर स्वयं का नहीं होगा शिव बाबा के साथ, तो सामने वाली आत्माओं को भी कुछ अनुभूति नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि जो सामने बैठकर योग करा रहे हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर टीचर ही ठीक रीति याद में नहीं होंगे तो दूसरे रह नहीं सकेंगे। पहले तो ये ख्याल करना है कि मैं जो उस माशूक बाबा का आशिक हूँ, उसकी याद में बैठा हूँ। हर एक ऐसे अपने से पूछे। अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो गोया ये सर्विस नहीं डिससर्विस करने बैठे हैं। ये बात समझ की है ना? कुछ सर्विस तो की नहीं, ऐसे ही बैठे हैं तो नुकसान ही करेंगे। टीचर का ही बुद्धि योग भटकता होगा तो वह मदद क्या करेंगे? जो टीचर हो बैठते हैं वे अपने से पूछे कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अगर पाप का काम करेंगे तो दुर्गति को पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। अगर ऐसे को गद्दी पर बिठाते हो तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो। शिव बाबा तो सबको जानते हैं, ये बाबा भी सबकी अवस्था को जानते हैं। तो बाबा ने कहा शिव बाबा भी सब बच्चों की अवस्था को जानते और साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा भी हम सब बच्चों की अवस्था को जानते हैं। शिव बाबा कहेंगे ये टीचर बन बैठे हैं और इनका बुद्धि योग तो भटकता रहता है, ये क्या औरों को मदद करेंगे? तुम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हो शिव बाबा का बनकर उनसे वर्षा लेने। बाबा कहते हैं, हे आत्माएं मामेकम याद करो। टीचर बन बैठते हो तो और ही अच्छी तरह
उस अवस्था में बैठो। यूँ तो हर एक को बाप को याद करना है। स्टूडेंट अपनी अवस्था को समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम पास होंगे व नहीं। टीचर भी जानते हैं, अगर प्राइवेट टीचर रखते हैं वे भी जानते हैं। उस पढ़ाई में तो खास टीचर रखने चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ अगर कोई कहते हमको योग में बिठाओ तो बाप की याद में बैठना है। बाप का फरमान ही है मामेकम याद करो। तुम आशिक हो, चलते फिरते अपने माशूक को याद करो। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। जो अधिक याद करते होंगे उनकी अवस्था अच्छी होगी। हर एक में कोई ना कोई खूबी तो रहती है ना। कहते हैं कि याद की यात्रा में रहो। खुद को भी याद में रहना है। बाबा के पास कोई तो सच्चे भी हैं, कोई झूठे भी हैं। खुद निरंतर याद में रहें बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते कोई तो बाप से बिल्कुल सच्चे रहते हैं। ये बाबा भी अपना अनुभव तुम बच्चों को बताते हैं कि थोड़ा समय याद में रहता हूँ, फिर भूल जाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत बोझ है। कितने ढेर बच्चे हैं। तुम बच्चों को ये भी पता नहीं पड़ता कि ये मुरली शिव बाबा ने चलाई व ब्रह्मा चलाते हैं, क्योंकि दोनों इकट्ठे हैं ना। ये कहते हैं कि मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ। ये बाबा भी बच्चों को निष्ठा कराते हैं। ये बैठते हैं तो देखते हो सन्नाटा अच्छा हो जाता है। बहुतों को खींचते हैं, बाप है ना। कहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहो। खुद को भी रहना है, सिर्फ पंडित नहीं बनना है। बाबा कहते दूसरों को तो संदेश देते हैं ना, बाबा की याद में रहो, बाबा को याद करो। लेकिन बाबा कहते दूसरों को सुनाने से पहले स्वयं को भी चेक करें, क्या हम स्वयं भी बाबा की याद में रहते हैं। बाबा कहते खाली पंडित नहीं बनना, औरों को सुनाने वाला नहीं बनना है, करने वाला भी हो। तो बाबा कहते याद में नहीं रहेंगे तो अंत में फेल हो पड़ेंगे। बाबा मम्मा का तो ऊंच पद है, बाकी तो अभी माला बनी नहीं है। एक भी दाना बना हुआ कंप्लीट नहीं है। आगे माला बनाते थे बच्चों को लिफ्ट देने लिए, परंतु देखा गया कि माया ने बहुतों को ख़त्म कर दिया। सारा मदार सर्विस पर है। तो जो सामने निष्ठा कराने बैठते हैं उनको समझना है कि मैं सच्चा टीचर होकर बैठूं। नहीं तो बोलना चाहिए कि हमारी बुद्धि यहाँ वहाँ चली जाती है, मैं यहाँ बैठने के लायक नहीं हूँ। स्वयं बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप पे ही कोई भी आकर बैठे। कोई है जो मुख से मुरली नहीं चलाते परंतु याद में रहते हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों में तीखे जाना चाहिए। तो बाबा कहते हर एक ब्राह्मण बच्चे को मुरली चलानी भी आनी चाहिए और योग में अवस्था भी बहुत अच्छी हो। ऐसी अवस्था हो जो सामने बैठकर किसी को योग कराए तो उसको भी साइलेंस की अनुभूति हो। बाबा कहते साजन बहुत लवली है, उनको तो बहुत याद करना चाहिए, मेहनत है इसमें। बाकी प्रजा बनना तो सहज है, दास दासिया बनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान नहीं उठा सकते हैं। जैसे देखो यज्ञ की भंडारी है, सबको बहुत खुश करती है, किसी को दुख नहीं देती, सब महिमा करते हैं। तो वह शिव बाबा की भंडारी तो नंबर 1 है। तो बाबा आज भंडारी दादी की महिमा गा रहे हैं कि यज्ञ की भंडारी, माना भंडारी दादी का नाम था और वे बाबा का भंडारा ही संभालते थे।
उन्हें किचन की सेवा दी हुई थी बाबा ने। तो बाबा उनकी आज महिमा कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को वे संतुष्ट रखते हैं। तो बाबा कहते बहुतों की दिल को खुश करती है। बाबा भी बच्चों की दिल को खुश करते आए हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो और ये चक्र बुद्धि में रखो। अब हर एक को अपना कल्याण करना है, हड्डी सर्विस करनी चाहिए। तुमको बहुत रहमदिल बनना चाहिए। मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। किसी को भी सद्गति का मालूम ही नहीं है। समझते हैं कि जहाँ से आया वहाँ वापस जाना है। नाटक भी समझते हैं परंतु उस पर चलते नहीं हैं। देखो क्लास में कहाँ कहाँ मुसलमान भी आते हैं। कहते हैं कि हम असुल देवी देवता धर्म के हैं, फिर जाकर हम मुसलमान धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हमने 84 जन्म भोगे हैं। सिंध में भी 5-6 मुसलमान आते थे, अभी भी आते हैं। अब आगे चल सकते हैं व नहीं वे तो देख लेंगे, क्योंकि माया भी तो परीक्षा लेती है। कोई तो पक्के ठहर जाते हैं, कोई ठहरते ही नहीं हैं। जो असल ब्राह्मण धर्म के होंगे, जिन्होंने 84 जन्म लिए होंगे, वे तो कभी हिलेंगे नहीं। बाकी कोई ना कोई कारणे अकारणे चले जाएंगे। तो बाबा कहते भला आ जाएंगे, लेकिन देवी देवता घराने की अगर आत्मा नहीं होगी, 84 जन्म वाली आत्मा नहीं होगी, तो बाबा कहते आकर भी कारणे अकारणे चले जाएंगे। देह अभिमान भी बहुत आ जाता है। तुम बच्चों को तो बहुतों का कल्याण करना है, नहीं तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा कहते जो बहुतों की सेवा नहीं करते, सर्विस नहीं करते, बहुत आत्माओं का कल्याण नहीं करते हैं, बाबा कहते वो क्या पद पाएंगे। घर बार छोड़ा अपने कल्याण के लिए। कोई बाप के ऊपर मेहरबानी नहीं करते हैं। बाप के बने हो तो फिर सर्विस भी ऐसी करनी चाहिए। तुमको तो राजाई का मेडल मिलता है, 21 जन्म सदा सुख की राजाई मिलती है। माया पर सिर्फ जीत पानी है और औरों को भी सिखाना है। कई फेल भी हो जाते हैं, समझते हैं कि बादशाही लेनी तो मुश्किल है। बाप कहते हैं कि ऐसा समझना कमजोरी है। बाप और वर्षे को याद करना तो बहुत सहज है। बच्चों में हिम्मत नहीं आती है राजाई लेने की, तो कायर हो बैठ जाते हैं। ना खुद लेते ना औरों को लेने देते हैं। तो बाबा कहते कई बच्चे कैसे हैं, ना तो वो खुद पुरुषार्थ करते, ना ही औरों को करने देते, औरों के भी आगे विघ्न रूप बन जाते। तो बाबा कहते परिणाम क्या होगा। बाप समझाते हैं कि रात दिन सर्विस करो। कांग्रेसियों ने भी मेहनत की ना, कितनी जफा कसी, माना खींचा तान की, तब तो फॉरनर से राज्य लिया। तुमको रावण से राज्य लेना है, वे तो सबका दुश्मन है। दुनिया को पता नहीं कि हम रावण की मत पर चल रहे हैं, तब दुखी हैं। किसी को भी सच्चा स्थायी दिल का सुख थोड़े ही है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने आया हूँ। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। जो भी भारतवासी हैं वे अपने धर्म को भूल गए हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अब तुम बच्चों को समझ मिलती है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो सारी समझ मिल गई है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, लेकिन फिर भी बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। भल ब्राह्मण तो बहुत बनते हैं, परंतु
कई कच्चे होने के कारण विकार में भी जाते रहते हैं। कहते हैं कि हम बीके हैं, परंतु है नहीं। तो बाबा कहते बाहर से अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, लेकिन बाबा कहते धारणा की बात करें तो वो है नहीं। तो बाबा उनको बीके की गिनती में भी नहीं रखते हैं। बाबा कहते विघन तो पड़ेंगे, अमृत पीते पीते फिर जाकर विघन डालते हैं। ये भी गायन है, उनका पद क्या होगा। कई बच्चियां तो विकार के कारण मार भी खाती हैं। कहती हैं कि बाबा ये दुख थोड़ा सहन कर लेंगे, हमारा माशूक तो बाबा है ना, कुछ भी सहन करना पड़े सहन कर लेंगे, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे। बाबा कहते मार खाते भी हम शिव बाबा को याद करती हूँ, वे खुशी में बहुत रहती है, इसका पारी खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते कई माताएं बहनें कैसी हैं जो मार खाकर भी खुश रहती हैं कि थोड़ा सहन कर लेंगे, लेकिन शिव बाबा से तो फिर 21 जन्मों की राजाई मिलेगी, वर्षा मिलेगा। तो बाबा भी ऐसे बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। बाबा कहते बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, औरों को भी हम आप समान बनाते रहते हैं। बाबा की बुद्धि में तो ये सीढ़ी का चित्र बहुत रहता है, इसको बड़ा महत्व देते हैं। बच्चे जो विचार सागर मंथन कर ऐसे ऐसे चित्र बनाते हैं तो बाबा भी उनकी शुक्रिया करते हैं। या तो ऐसे कहेंगे कि बाबा ने उस बच्चे को टच किया है। सीढ़ी बहुत अच्छी बनाई है। 84 जन्मों को जानने से सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये फर्स्ट क्लास चित्र है। त्रिमूर्ति गोले के चित्र से भी इसमें नॉलेज अच्छी है। अभी हम चढ़ रहे हैं, कितना सहज है। बाप आकर लिफ्ट देते हैं। शांति से बाप से वर्षा ले रहे हैं। सीढ़ी का ज्ञान बहुत अच्छा है। समझाना है कि तुम हिंदू थोड़े ही हो, तुम तो देवी देवता धर्म के हो। अगर कहें कि हमने 84 जन्म थोड़े लिए हैं, अरे क्यों नहीं समझते हो कि हमने 84 जन्म लिए हैं। फिर याद करो तो तुम फिर से पहले नंबर में आ जाएंगे। अपने कुल का होगा तो ऐसा प्रश्न करेगा नहीं कि सब थोड़े 84 जन्म लेंगे। अरे तुम क्यों समझते हो कि हम देरी से आए हैं। बाप सब बच्चों को कहते हैं तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, अब फिर से अपना वर्षा लो, स्वर्ग में चलो। तुम बच्चे योग में बैठते हो, सीढ़ी को याद करो तो बहुत मौज में रहेंगे। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब हम वापस जाते हैं। कितनी खुशी होती है। सर्विस करने का भी उल्लास रहना चाहिए। समझाने के तरीके भी बहुत मिल रहे हैं। सीढ़ी के ऊपर समझाओ। चित्र तो सब चाहिए ना, त्रिमूर्ति भी चाहिए। बाबा कहते भी हैं तुम जाओ कि मेरे भक्तों के पास, उनको ये ज्ञान सुनाओ। वे मिलेंगे ही मंदिरों में। मंदिरों में भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझा सकते हो। सारा दिन बुद्धि में ये रहे कि हम बाबा का परिचय दें, किसी का कल्याण करें। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। जिनको वर्षा पाना होगा वे आएंगे। दिन प्रतिदिन सीखते भी रहते हैं। कईयों पर ग्रहचारी बैठती है तो बाबा को समझाना पड़ता है। वे नहीं समझते कि हमारे ऊपर ग्रहचारी है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों पर है। तो बाबा कहते कई बच्चों को स्वयं नहीं पता चलता कि हम पर
ग्रहचारी बैठी है, माया ने वार किया है, इसलिए हमसे सर्विस नहीं होती। तो बाबा को समझाना पड़ता है। बाबा कहते आसमान ब्राह्मण बनाते रहो। सर्विस पर रहने से बहुत खुशी होती है, बहुतों का कल्याण होता है। बाबा को बम्बई में सर्विस करने का बहुत मज़ा आता था। बहुत नए नए आते थे। बाबा की तो बहुत दिल होती है कि सर्विस करें। बच्चों को भी ऐसा रहम दिल बनना चाहिए, सर्विस में लग जाना चाहिए। दिल में ये रहना चाहिए कि जब तक हमने किसी को आप समान नहीं बनाया है तब तक भोजन नहीं खाना है, पहले पुण्य तो करूं। तो बाबा कहते क्या होना चाहिए, जब तक सारे दिन में सुबह सुबह किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, बाबा का संदेश नहीं दिया, आप समान नहीं बनाया, बाबा कहते तब तक भोजन नहीं खाना चाहिए। बाबा कहते पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाए फिर रोटी खाएं। तो सर्विस में जुटा रहना चाहिए। किसी का जीवन सफल बनाए तब रोटी खाएं। आप समान ब्राह्मण बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों के लिए मैगजीन निकलती है, लेकिन बीके इतना पढ़ते नहीं हैं। समझते हैं कि हमको थोड़ी पढ़ना है, ये बाहर वालों के लिए है। बाबा कहते हैं बाहर वाले तो कुछ समझते नहीं हैं, बिगड़ टीचर के। ये है ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए, तो पढ़कर रिफ्रेश हों, परंतु वे पढ़ते नहीं हैं। सभी सेंटर्स वालों से पूछते हैं कि सारी मैगजीन कौन पढ़ते हैं, मैगजीन से क्या समझते हैं, कहाँ तक ठीक हैं। मैगजीन निकालने वाले को भी आफरीन देनी चाहिए कि आपने बहुत अच्छी मैगजीन लिखी है, आपको धन्यवाद करते हैं। मेहनत करनी है, मैगजीन पढ़नी है, ये तो बच्चों के रिफ्रेश होने के लिए है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं। जिनका नाम बाला है उन्हों को सब बुलाते हैं कि बाबा भाषण करने लिए हमारे पास फलाने को भेजो। बाबा फिर समझते हैं कि खुद भाषण करना नहीं जानते हैं, तब तो मांगनी करते हैं। तो सर्विसेबल को कितना रिगार्ड देना चाहिए। बाबा कहते जो बाबा का संदेश जगह जगह दे, जाकर भाषण करें, ऐसे सर्विसेबल बच्चों का हम बच्चों को कितना रिगार्ड रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, राजाई का मेडल लेने के लिए सबकी दिल को खुश करना है। बहुत बहुत रहम दिल बन अपना और सर्व का कल्याण करना है। हड्डी सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट है, देह अभिमान में आकर डिसर्विस नहीं करनी है। सदा पुण्य का काम करना है। आप समान ब्राह्मण बनाने की सेवा करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है, याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। याद और सेवा के डबल लॉक द्वारा सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट भव। सारा दिन संकल्प, बोल और कर्म बाप की याद और सेवा में लगा रहे। हर संकल्प में बाप की याद हो। बोल द्वारा बाप का दिया हुआ खजाना दूसरों को दो। कर्म द्वारा बाप के चरित्रों को सिद्ध करो।
अगर ऐसे याद और सेवा में सदा बिजी रहो तो डबल लॉक लग जाएगा, फिर माया कभी आ नहीं सकती। जो इस स्मृति से पक्का लॉक लगाते हैं वो सदा सेफ, सदा खुश और सदा संतुष्ट रहते हैं। स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ हो तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। जब तलक है सीने में सिलसिला, धड़कन का जब तलक है सीने में सिलसिला, प्राणों का चल रहा है जब तक ये काफिला। रहबर बनाइए जीवन की शाम तक, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो, सिर पर सदा हमारे उसका ही हाथ हो। सुख दुख हो रात दिन हो, हर पल ही साथ हो। ऐसा न हो कि याद करें उसको काम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। आँखें जो देखती
मिटने वाले। चलना है निज वतन जहाँ के प्रभु है रहने वाले। अपनी नजर टिकाइए उस परम धाम पर, पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। पल भर निकालिए प्रभु के भी नाम पर। वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है, वैसे तो जिंदगी में करने को बहुत कुछ है। पल भर